तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक क्लास जो आपको शेड्यूल किया जाता है कि इंग्लिश ग्रामर ये स्टार्ट हुआ है। इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। यदि आप पहली बार वीडियो पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको एक क्लास कैसा लगा। इसके पीछे वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में रखा गया, उस पर जाएँ और क्लिक करें और सीधे अपने वीडियो को वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं कि एकदम बेसिक लेवल से ए अक्षर क्या होता है, ए से वर्णमाला क्या बनता है, वर्णमाला से शब्द कैसे बनते हैं और उन शब्दों का क्या रोल होता है। तो हम जानते हैं कि शब्द क्या होते हैं। तो राम एक शब्द है, क्योंकि इससे किसी नाम का बोध होता है राम। ठीक, अगला बात करें कि APPLE एप्पल, ये भी एक शब्द है जो किसी फल का नाम है। सेब एक फल का नाम है। अगला बात करें कि डेथ यानी बात करते हैं कि एप्पल राम के स्थान पे यूज करना चाहें कि ही, तो यह भी किसी न किसी प्रकार का एक शब्द है। इसका मतलब होता है वह, यानी इसका अर्थ निकलता है वह। ठीक, फिर कहीं कहीं यूज होता है EAT, यानी ईट भी एक शब्द हमको मिलता है जिसका अर्थ होता है खाना, यानी भोजन करना, इसका अर्थ होता है खाना। ठीक, इसी प्रकार से मिलता हमको गो, जिसका अर्थ होता है जाना। ठीक, इतना में पेट नहीं भरा तो आगे बात करते हैं कि मिलता हमको आप माने होता है का, की, के। ठीक, इसी प्रकार से मिल जाता है इन माने होता है में। और भी नहीं समझ में आया। बात करते हैं उस बिफोर की जो आपसे पहले लगा करता था, यानी बिफोर भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पहले। इसी प्रकार से आपको मिलेगा होता, यानी ये भी एक शब्द होता है जो आपको आगे मिलेगा। ठीक, अभी यार कुछ सस्पेंशन लग रहा है कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। तो बात करते हैं उस शब्द का जिसके माने होता है बहुत खराब, मतलब बैड, यानी बुरा। अब भी यदि आपको नहीं समझ में आया तो क्या कहते हैं, इन चीज़ों को फिर से डिफाइन करते हैं कि ये सब हैं क्या। तो यहाँ पे हमने देखा कि RAM राम माने एक किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ये तो एक नाम हो गया। फिर बात करते हैं कि एप्पल ये भी तो कोई ना कोई नाम है जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी फल का नाम है। बस। और यदि बात करें कि यदि ये वाला शब्द वह ही माने होता है वह, जैसे आप बोलें कि राम गया, तो राम के जाने के स्थान पे बोल दें कि राम के स्थान पे वह गया, तो ये भी कोई ना कोई शब्द है जो राम के स्थान पे यूज हुआ है। पहले साथ राम, यह भी किसी न किसी प्रकार का एक वर्ड है। बात करते हैं इस वर्ड ईट की।
तो ईट क्या हो रहा है कि खाना खाने का कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक कार्य। यानी कौन खाना खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है, यानी राम कार्य कर रहा है खाने का। अगला बात करें, यहाँ पे राम यदि चला गया तो इसको हो जाएगा ये भी एक कार्य, जो राम जाने का कार्य कर रहा है। फिर अगर बात करें तो ये हो जाएगा कि राम चला गया लेकिन उससे जाने से पहले ही मैं आ गया, कि राम के जाने से पहले मैं आ गया। तो राम तो चला गया, उसके बाद मैंने आया, इन दोनों को जोड़ रहा है पहले। तो ये भी एक अलग प्रकार का कोई ना कोई शब्द हो गया। ठीक, अब भी कुछ कुछ बच गए, जैसे बैड। बैड माने होता है बुरा। बुरा क्या? ये किसी न किसी चीज के पास, जैसे राम बुरा लड़का है, सेब बुरा है, यानी सेब बुरा तो हो नहीं सकता, बात कहते हैं सेब खराब है। ठीक, तो ये भी एक किसी न किसी प्रकार का एक शब्द हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये इन भी एक प्रकार का शब्द मिलेगा। जैसे ये सब राम के पास सेब है, बैड सेब है, खराब सेब है, लेकिन वो कहाँ से तोड़ा है, कहाँ मिला? तो उसको जंगल में मिला है। तो कहाँ मिला है? जंगल में। तो में भी एक प्रकार का हमको शब्द मिल जाएगा। ये भी एक प्रकार का शब्द मिल जाएगा। इसी से हम सेंटेंस बनाएं कि राम जंगल में सेब, यानी खराब सेब, जंगल, ठीक है, राम जंगल में खराब सेब लेने से पहले वहां गया। यानी ऐसा देख रहे हैं, ये सभी कोई ना कोई एक प्रकार से हमको शब्द नजर आते हैं, लेकिन क्या शब्द ये एक ही प्रकार से हैं या सभी शब्दों को एक ही स्थान पर प्रयोग करें, तो ये हमारा सब कहना एक साथ गलत है। कि सभी शब्दों को एक स्थान पर लिख सकते हैं, तो ये बात क्या नाम को एक गलत सिद्ध होता है कि हम सभी शब्दों को एक स्थान पे नहीं लिख सकते हैं। यानी ये शब्द हम जब सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो ये अपने अपने स्थान पे यूज होंगे। जैसे एप्पल तो लास्ट में नहीं यूज कर सकते, बैड को हम एकदम स्टार्ट में नहीं यूज कर सकते हैं, इनको एकदम लास्ट में नहीं यूज कर सकते हैं। तो इन सभी शब्दों को जब सेंटेंस में बैठाते हैं, यानी वाक्य में बैठाते हैं, तो वाक्य को किस तरह से इनको डेवलप करना चाहिए, किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए, उन्हीं शब्दों को एक साथ रखने, यानी उनके प्रयोग के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। इन्हीं शब्दों के समूह को एक वर्गीकरण में रखा गया है, जिसको हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के भेद, शब्दों के प्रकार, जिससे हम जानेंगे कि ये शब्द कहाँ कहाँ यूज, कैसे कैसे यूज, कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे। तो अगला हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा कैसा होता है। तो हमने देखा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते थे। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द के प्रकार। बात करते हैं शब्द के प्रकार। तो हमने देखा कि हर प्रकार से कोई न कोई शब्द था, यानी हर एक वर्ड जो अभी लिखे थे वो किसी न किसी प्रकार से शब्द था, लेकिन उन शब्दों को हम एक ही स्थान पर यूज नहीं कर सकते। जैसे राम गो
इन द फॉरेस्ट। इसमें देख रहे हैं कि राम भी कोई ना कोई शब्द है, गो भी एक कोई ना कोई शब्द है, इन द फॉरेस्ट। यानी यहाँ पे 5 शब्द यूज हुए हैं। इन 5 शब्द का अपना अपना अलग अलग अर्थ है, जो इनको प्रयोग करने के आधार पे, जैसे हम यदि लिखें कि राम इन गो फॉरेस्ट द। तो यदि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको ये सामने दिख रहा होगा कि राम इन गो फॉरेस्ट द। ये शेड्यूल यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी हम इसको वाक्य की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यानी सबसे पहले हमको समझना होगा कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इससे पहले हम जान लेते हैं वाक्य क्या होता है। बस छोटा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य, सेंटेंस। बात के सेंटेंस की, तो जैसे हमने वाक्य शब्द देखा था कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वह ऐसा समूह बनना चाहिए जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। ठीक उसी प्रकार वाक्य क्या होता है, यह शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ भाव मिलता था, अर्थ मिलता था। इसमें कुछ न कुछ भाव मिलेगा, यानी उसका कुछ न कुछ अर्थ मिलेगा, उसका कुछ न कुछ मीनिंग आएगा कि हम उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ हमसे भाव या अर्थ प्रकट हो, उसको बोलते हैं शब्द, वाक्य। तो इस वाक्य को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो वाक्य के प्रकार को पढ़ेंगे। तो सीधे सीधे आप समझ गए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। तो देखते हैं कि राम इज द ऑन जंगल, इन सब में उसको एक शेड्यूल वाइज नहीं रखा गया, जिसके कारण उसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। पहले हमको शब्दों के बारे में जानना होगा, तब जाके शब्दों से मिला के हम वाक्य को बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमको 8 प्रकार के शब्द मिलते हैं, जिसमें हो जाता है पहला संज्ञा, यानी बोले तो नाउन। दूसरे की बात करें तो प्रो नाउन, यानी सर्व नाउन। दूसरा यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पहला पार्ट होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, जिसका होता है संज्ञा और सर्वनाम। ठीक, इसको यदि वर्गीकृत करें तो हमको तीसरा वर्ड मिल जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको बोल देते हैं विशेषण। यानी आप हिंदी में पढ़ेंगे संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, इसको भी डिटेल से अध्ययन करते हैं। ये चीज जान लेते हैं। इसके प्रकार का वर्गीकरण, पहला हो जाएगा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। चौथा हमको मिलेगा वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। अगला मिलेगा एड वर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अभी तो आपको थोड़ा सस्पेंशन होगा कि वर्ब और एडवर्ब में क्या अंतर है, तो इन सभी को अभी थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक देने के बाद हम लेक्चर को देखते हैं। तो उसमें अपने आप समझ में आएगा कि वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या, एडजेक्टिव क्या। यानी हमको मिलता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इसके साथ साथ अगला प्रकार से मिलता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी पोजीशन से प्री, तो इसको बोल देते हैं संबंध यानी अव्यय बोधक। प्रीपोजिशन। ठीक इसी प्रकार से बात करें कि अगला हमको जो प्रकार मिलेगा, तो कौन सा प्रकार मिलेगा,
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कंजक्शन, यानी इसको बोलेंगे संबंध बोधक। अव्यय बोधक, संबंध बोधक। हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमको अभी 7 ही प्रकार मिला, तो एक प्रकार और यहाँ से निकाल लेते हैं। कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन, JUNCTION, यानी इंटरजेक्शन। तो हमने इंटरजेक्शन को बोलते हैं तो हिंदी में बोल देंगे विस्मयादि बोधक या आश्चर्यजनक, विस्मयादि बोधक। यानी पहला क्या आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी नाउन के प्रकार, ये जो नाउन हो जाएगा इसमें क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, वर्ब क्या होगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसको हम थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। पहला जानेंगे हमारा ये नाउन का क्या होता है। हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार। यानी काउंट करें तो पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार हमने देख लिया। यानी पूरी वर्ल्ड में, पूरी इंग्लिश में जहाँ भी हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, इन्हीं 8 प्रकार में किसी न किसी प्रकार से हमको मिलेगा। यानी इसी 8 प्रकार से मिलके वो पूरा सेंटेंस बना होगा। तो जब इन सब के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो हमको सीधा क्लियर पता चल जाएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने महत्व हैं, या ये हमारे सेंटेंस में जो यूज करते हैं वो सब कितने महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं अब। पहला हमारा जो प्रकार है नाउन से, यानी पहले में आपको मिलाते हैं नाउन से कि नाउन क्या होता है। तो हमारा पहला प्रकार मिल जाएगा नाउन, NOUN, जिसको बोलते हैं हम संज्ञा। नाउन को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है, तो इस संज्ञा का सीधा सीधा हिंदी में आज समझे तो इसको बोलते हैं नाम, यानी इसका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा नेम। यानी कोई बोले कि नाउन को एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए तो हम बोल देंगे नाउन का सीधा सीधा मीनिंग होता है नेम। यानी दुनिया में कोई भी नाम हो उसको हम नाउन कंजस्टेड कह सकते हैं। दुनिया में कोई भी नाम हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नाउन। यदि आपको अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक, जैसे जैसे इसको आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ क्लियर, स्पष्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलता जाएगा। तो बात करते हैं हम नाउन के बारे में। तो नाउन को एक शब्द में डिफाइन करें तो नाम कहलाता है, यानी सीधा सीधा मिला जुला होता है कि दुनिया का जितना भी नाम है उसको हम नाउन बोलते हैं। अब नाम की खेत की मूली है, तो बात करते हैं उसी राम की। जैसे राम क्या है, तो राम एक नेम है। राम, उनकी पत्नी बात करें, जैसे आपकी वाली नहीं, राम की वाली, तो राम की वाली पत्नी की बात करें तो इसको बोलते हैं, ये भी एक स्त्री का नाम है। ठीक, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, एवरेस्ट की बात करें तो कितना भी ऊंचा हो लेकिन इसका कुछ न कुछ एक नाम होगा। दुनिया में भले ही ऊंचा है, इसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन इसको किसी न किसी नाम से डिफाइन करेंगे, इसका नाम बोलते हैं एवरेस्ट। ठीक, आप जिस पानी को पीते हैं आपका जीवन कहते हैं जल ही जीवन है, तो इसको बोलते हैं एक नेम। यानी पानी भी
एक लिक्विड का नाम है जिसको हम खाना खाने के बाद पीते हैं तो पूरी हेल्दी स्वस्थ महसूस होती है। ठीक, बात करें आपकी इस त्वचा की, तो ये भी यानी स्किन क्या है, तो स्किन भी किसी न किसी मटेरियल का नाम है, यानी स्किन भी कोई ना कोई नाम है। ठीक, आप जो हाथ में पकड़े हैं मोबाइल ये भी किसी न किसी वस्तु का नाम है। अरे यार नीचे नहीं देखना, मोबाइल बस एक वर्ड है, इसको बात करें तो ये भी हो जाएगा ये किसी न किसी चीज़ का नाम। फिर बात करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्यों? क्योंकि आपने अभी तक लाइक नहीं किया। लाइक नहीं किया तो कह दीजिए, कमेंट नहीं किया तो बात की बात है, लाइक नहीं किए तो इसको कह दीजिए। तो आप एक अच्छे इंसान हैं, तो जिसे बोलते हैं गुड। ये भी इसको बुलाने के लिए जैसे बोलते हैं आप एक अच्छे इंसान हैं, तो अच्छा भी बोलेंगे तो भी एक नाम हो जाएगा। यानी जिस चीज़ से किसी चीज़ को पुकारते हैं उसी को बोलते हैं नाम। जैसे आपका क्या नाम है, आपका वाला, तो हो जाएगा एक नाम। ठीक, इसी प्रकार से बात करें कि डेथ है, इसके मतलब क्या होता है, तो होता है हिंदी मृत्यु। क्या ये नाम नहीं है? तो ये भी एक नाम होता है जिसको सुनते ही हम अचानक चौंक जाते हैं, अचानक घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। ठीक, हुआ नहीं यार, बस एक शब्द है, बस शब्द को समझने के प्रयास कर दें। फिर बात करते हैं कि आपके विलेज के डीओजी साहब की, आपके विलेज के डीओजी साहब की, तो ये भी एक नाम होता है। अरे डीओजी साहब अधिकारी नहीं भैया, ये डीओजी साहब आपके रखवाली करने वाले कुत्ते होते हैं। तो डीओजी साहब के कुत्ते भी, उनका भी एक नाम होता है जिसको बुलाते हैं कुत्ता, एक प्रजाति का नाम होता है। ठीक, तो इन सभी शब्दों को हम साथ देख रहे हैं कि ये भी किसी न किसी चीज़ का नाम है। ठीक, मोबाइल किसी न किसी चीज़ का नाम है। ये भी राम एक पर्सन का नाम है। ठीक, यानी सीता ये भी एक नाम है। एवरेस्ट ये भी एक नाम है। ये डीओजी साहब भी अधिकारी न होके ये भी एक नाम है। गुड ये भी एक नाम है, स्किन एक नाम है, डेथ एक नाम है, और अरे नाम तो नाम है ही। ठीक, तो आप क्या देखें कि नाम की कई वैरायटी है। जैसे बात करें कि यह एक नाम है जिसको बुलाने से कोई व्यक्ति आपके पास आएगा। जैसे राम को बुलाएंगे तो राम ही आएगा, यानी जिस व्यक्ति का नाम राम होगा ठीक वही आएगा। इसको बात करें तो सीता, यह भी एक किसी व्यक्ति का नाम, किसी लड़की का नाम होगा, किसी महिला का नाम होगा, जिसको बुलाएंगे तो केवल सीता आएगी। उसके आसपास के लोग आपको ताकेंगे भी नहीं, मतलब देखेंगे भी नहीं। सीता को क्यों ताकेंगे, मतलब सीता क्यों आपको देखेगी, इसलिए नहीं, क्योंकि उसका नाम सीता है और सीता नाम से उसको बुलाएंगे। ठीक, बात करते हैं एवरेस्ट की, तो ये भी एक माउंटेन का नाम है। माउंटेन को माउंट बोल देते हैं, यानी माउंटेन का नाम है, एक पर्वत का नाम है। ये भी एक हो जाएगा ना, क्योंकि यदि बात करेंगे एवरेस्ट की तो वही माउंटेन होगा जिसकी ऊंचाई 8848 है। 8848, अरे मतलब नहीं समझ में आया, 8848, 8848 समझ में आया कितना मीटर, तो इसको बोलते हैं एवरेस्ट। ठीक, बात करें वाटर की, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं, पहाड़ नहीं, ये क्या, मटेरियल, मतलब एक पदार्थ है, एक वस्तु है जिसको हम संबोधित कहते हैं वाटर बोल के, उसको हम पीते हैं। अरे पीते हैं मतलब कुछ और नहीं, वाटर। फिर डीओजी साहब आ जाते हैं
तो डियोजिस टाइप से स्टार्ट होता है कि पूरी डियोजिस टाइप की फैमिली स्टार्ट होती है। जैसे कुत्ते में याद करते हैं तो आपको वाला टॉमी नहीं, ये पूरा फुल फैमिली का यूज कराता है। इसको भी वो बोल लेते हैं एक प्रजाति। तो आप देख रहे हैं नाम ही है, लेकिन उसको कई प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। कहीं कहीं प्रजाति का नाम है, कहीं व्यक्ति का नाम है, कहीं माउंटेन का नाम है, तो कहीं मटेरियल का नाम है। इसको बोलेंगे तो इसको हम ना तो फीलिंग केवल सोच सकते हैं कि ये है एक किसी न किसी चीज़ का मृत्यु हो गया है, तो इसको हम एक फीलिंग के नाम से डिनोट करते हैं कि यह एक फीलिंग है। तो इन्हीं नाउन्स को, यानी नाम तो सब हैं, लेकिन इन्हीं नाम को डिफाइन करने के लिए कई प्रकार से हम लोग देखे। तो यहाँ से स्टार्ट करता है कि नाउन के डिफिनेशन और नाउन का वर्गीकरण। तो हम नाउन के वर्गीकरण को समझते हैं कि नाउन का वर्गीकरण कैसे होता है। तो सीधा सीधा पहले हम नाउन का डिफिनेशन लिख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो नाउन सीधा सीधा बता देंगे कि किसी भी के नाम को, दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आसपास देखिए अपने आसपास, उसके नाम को उसके पुकारिए। आप जिस नाम से आपके मुख से जो नाम निकल गया उसका वही नाम संज्ञा कहलाता है। तो पहला डिफिनेशन हो जाएगा, दुनिया का कोई भी नाम हो उसको संज्ञा बोलते हैं। तो आल माने सभी, नेमिंग वर्ड, all names in the world are noun। यानी दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनका कुछ न कुछ नाम होगा, और सभी नाम जो शब्द होते हैं उनको हम नाउन के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी इसका एक तरह से सरल भाषा में डिफाइन करें तो ऑल नेम्स इन द वर्ल्ड आर नाउन, यानी दुनिया में जितने भी नाम है वो सभी नाउन के नाम से नाउन कहे जाते हैं। ठीक इसी चीज़ को यदि हम और सरल भाषा में बात करें कि दुनिया में जितने भी नाम वाले शब्द हैं, क्या ऑल नेमिंग वर्ड्स, यानी सभी नाम वाले शब्द, ऑल नाउन। बात करें कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी दुनिया में जितना भी नाम वाले शब्द हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं नाउन बोल के, यानी उसको हम नाउन कह सकते हैं। ठीक, अगला परिभाषा जो आपके होठों पर होगा, आपके जुबान पर होगा, उसको क्या बोलते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ डॉट डॉट करके पर्सन प्लेस आर थिंग। डॉट डॉट में सीधे सीधे सब कुछ छोड़ के भर देते हैं एनी थिंग, यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। या एनीथिंग आपको नहीं समझ में आता है तो इसको कह सकते हैं ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और आइडियाज। ये सभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस इतना भी समझ लीजिए कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी दुनिया में कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा के नाम से जानेंगे। ऑल नेम्स इन द वर्ल्ड आर नाउन, यानी दुनिया में हर एक नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं और दुनिया के हर एक नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कह सकते हैं। या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। यानी इसके डिफिनेशन को हम किसी तरह से, जब कहते हैं कि ये कान पकड़ना सीख लिए, बचपन में आपको सिखाया जाता होगा कि बाबू ऐसे लाइए ऊपर से और यहाँ से कान पकड़िए, यहाँ से कान नहीं पकड़ पाएंगे तब आपको पोलियो पिलाया जाएगा, नहीं तो नहीं पिलाया जाएगा।
आज क्या होता है कि इसी कान को पकड़ना तो हम किसी भी तरह से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि ना पोलियो न पिलाने का एक ही रीजन है कि आप बड़े हो गए हैं। ठीक उसी चीज़ को हम जैसे समझते हैं कि यदि हमको नाउन के बारे में सीधा सीधा पता चल गया कि नाउन को हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो उसको बोलते हैं नाम। यानी दुनिया में कोई भी नाम हो उसको हम नाउन के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देने में कुछ भी दे सकते हैं कि ऑल नेम्स इन द वर्ल्ड आर नाउन, यानी दुनिया में कोई भी नाम उसको संज्ञा बोलेंगे। ऑल नेम वर्ड्स आर नाउन, यानी दुनिया का हर नाम वाला शब्द नाउन कहलाता है। इन ए नेम इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी के नाम को हम संज्ञा के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो यह है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा को हम परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक, अब इसी संज्ञा को हम अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, कहीं नाम था तो कहीं प्रजाति थी, कहीं वस्तु था तो कहीं पदार्थ था, कहीं फीलिंग थी तो कहीं क्रियाएं थी। उन्हीं सभी को एक अलग प्रकार से, सभी नाम को एक अलग अलग दृष्टि से उसको बांटेंगे। तो इसी चीज़ को हम बांट के चेक करते हैं, उन्हीं को वर्गीकृत करते हैं। हम नाउन को डिवाइड करें तो नाउन को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हम जान जाएंगे कि नाउन जिसके माने होता है, इसको एक शब्द में डिवाइड करें, इसका मतलब होता है नेम, जिसको हम बोलते हैं संज्ञा। यानी संज्ञा कुछ इस प्रकार से हमको दिखता है। यानी हम नाउन को डिवाइड करें, नाउन को पार्टिसिपेट करें तो ये हमको 5 प्रकार से दिखाई देता है, जिसको हम इस प्रकार से रख सकते हैं। जिसमें हमको पहला वाला नाउन की बात करें तो मिल जाएगा प्रॉपर नाउन, पहला नाउन मिल जाएगा प्रॉपर नाउन। दूसरे नाउन की बात करें तो मिल जाएगा कॉमन नाउन। यानी इनके हिंदी की बात करें तो प्रॉपर नाउन का अर्थ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा को हमने 2 प्रकार से डिवाइड करिए, पहला हो जाएगा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। ठीक, तीसरा इसी प्रकार से मिल जाएगा कलेक्टिव नाउन। तीसरा मिल जाएगा कलेक्टिव नाउन, जिसका प्रकार जिसको बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार हमने इन तीनों को एक तरह से डिवाइड कर लिया, पहला यह प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। अगला हमको इसी क्रम में मिलेगा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ या फिर द्रव्य, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी हम मैटेरियल नाउन को डिवाइड करें तो इसको बोलते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी क्रम में हमको अगला मिल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो हमने नाउन को कुछ इस प्रकार से 5 तरह से 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउन के 5 प्रकार से विभाजित कर दिया। पहला हमको मिल जाता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के इन 5 प्रकार को हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रॉपर नाउन हमारा पहला नाउन होता है, जिसको हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऐसा बताया जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा
किसी खास नाम को दर्शाता है। लेकिन बात करें यदि आपके नाम को, तो क्या आपका नाम खास होगा या नहीं? तो आपके नाम को जैसे बोला जाए तो आपका नाम आपके लिए कोई ना कोई खास नाम होगा। उसी प्रकार किसी नदी के लिए नाम से पुकारा जाए तो उनका भी नाम खास नाम होता है। जैसे यदि हम रिवर बोलेंगे तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, लेकिन एक क्लियर स्पष्ट रिवर के बारे में बात करें जैसे गंगा नदी के बारे में, तो गंगा हमारे लिए एक स्पेशल नाम मिल जाएगा। जैसे हमको एक स्पेशल नाम, एक परफेक्ट नाम मिल जाएगा गंगा। वैसे यदि हम बात करें एक आपके मोबाइल की, जो अभी आप हाथ में लेके देख रहे हैं, उस मोबाइल की बात करें तो आप मोबाइल की कैटेगरी में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी मोबाइल आपके हाथ में है। लेकिन बात करें उस मोबाइल की जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, आईफोन यानी वन प्लस की बात करें तो एक स्पेशल नाम आ जाता है हमारे पास वन प्लस, जिसको बोल देंगे यह एक प्रॉपर नाउन है। यानी यह एक अपने आप में खास होता है, अपने आप में खास नाम होता है। जैसे किसी नदी का नाम हो गया जैसे गंगा, वन प्लस मोबाइल हो गया, आपके शहर सिटी जैसे एक खास सिटी हो जाएगा हमारे लिए लखनऊ बात करें। ऐसे दिल्ली, मेरठ, कनाडा, रूस, चीन, जापान, अमेरिका, ऐसे कई शहर और देश आ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखते हैं कि प्रॉपर नाउन हमको बताता है कि कोई ना कोई खास चीज़ में नाम होगा, जैसे स्पेशल नाम होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बाद हमारा दूसरा वाला आता है कलेक्टिव नाउन, जिससे शब्द में यह स्पष्ट होता है किसी न किसी जात का बोध होगा, किसी न किसी पूरे समूह का बोध होगा, ये पूरे ग्रुप अपने प्रजात के अपने एक तरह के संपूर्ण व्यक्तियों का बोध कराएगा। तो इससे बोध होता है किसी न किसी जात का। आपसे बात करें कि जात क्या होता है, तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार से जात को डिवाइड नहीं करते हैं। डिवाइड करते हैं यदि हम मानव प्रजाति की बात करें, प्रजाति में तो मानव एक प्रजाति है। यानी हम बात करते हैं कि ये एक ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन बीइंग की, कि मानव जाति एक पूरी तरह से फैमिली है। ठीक उसी प्रकार यदि बात करें आपके मोबाइल, यानी पहला शब्द जो बोले थे हम मोबाइल, मोबाइल क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉमन नाउन, यानी कॉमन वर्ड से ही डिसाइड होता है। कॉमन मतलब हो जाता है जो सब में शामिल हो, जो सब में शामिल हो। जैसे मानव प्रजाति को बोलेंगे तो मानव प्रजाति में सभी चीज़ें, यानी इसमें स्त्री पुरुष या अन्य सभी लोग शामिल हो जाएंगे। मोबाइल में हर एक प्रकार का मोबाइल शामिल हो जाएगा। तो कॉमन नाउन में तो मतलब होता है मोबाइल, यानी हर एक प्रकार वो सभी चीज़ें, वह वर्ड जिससे उस प्रकार के संपूर्ण प्रजाति का बोध होता है। तो जैसे मानव प्रजाति हो गया, मोबाइल हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें, आप जिस पे बैठे हैं चेयर यानी चेयर भी एक पूरे कुर्सी जात का बोध कराता है। जैसे आता है नीलकमल कुर्सी या फिर अन्य प्रकार की कुर्सियाँ, तो उसके किसी स्पेशल के बारे में बात करके हमको बात करता है एक समूह के, यानी एक कुर्सी प्रजाति के बारे में। तो इससे ज़्यादा सही से एग्जाम्पल देने के लिए बात करें कि सीधी वे सभी चीज़ें जो जिसमें हर एक प्रकार उस प्रजाति के सभी चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है, उसको बोल देंगे हम कॉमन नाउन। जैसे बात करें मानव प्रजाति को, तो मानव बोल देंगे तो उसमें स्त्री या पुरुष डिसाइड नहीं होंगे, यानी स्त्री पुरुष को भी डिसाइड कर दें तो इसमें आ जाएंगे। यानी मानव में आदमी बोल देंगे तो आदमी में कौन सा आदमी डिसाइड नहीं होगा। आदमी में भी पूरे आदमी प्रजाति यानी पुरुष जाति का बोध होने लगता है, तो भी पुरुष भी एक मानव जाति यानी कॉमन नाउन में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार बात करें कुर्सी, तो कुर्सी लोहे की कुर्सी, स्टील की कुर्सी, सोफा कुर्सी, यानी ऐसा सीनरी आ जाता है, ऐसा फंक्शन आ जाता है इसमें जिसमें कुर्सी जात के संपूर्ण जात का बोध गिरा देता है। जैसे होता है कि कुर्सी में भी कई प्रकार के हैं, लोहे की कुर्सी, स्टील की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी और ये सोफा वाली कुर्सी।
तो इससे डिसाइड नहीं करता, बस कुर्सी बोल दिए तो मतलब कोई भी कुर्सी हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से बात करें कॉमन नाउन में, तो मानव प्रजाति में यानी जानवर में बात करें तो जैसे डीओजी यानी डॉग साहब बोल दिए, डीओजी साहब, तो डॉग बोल दिए तो डॉग में सभी एक्शंस हमारी क्या कहलाती हैं, तो सभी हमारी एक्शंस आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि उसको हम देखते नहीं। फिर बात करें कि सभी आर्ट्स एंड साइंस कला को देखें तो कला को केवल उसमें करतब दिखाते हैं, उस कला को केवल फील करते हैं कि हाँ इस बंदे के अंदर कोई ना कोई कला है। जैसे आपको बता दें कि आप दिन भर घूमते हैं तो इसको केवल फील किया जाता है कि कोई काम नहीं करते हैं तो आप दिन भर घूमते रहते हैं। तो आपके अंदर के सभी साइंस जैसे प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो आपका सब्जेक्ट साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब फील करते हैं कि इसके बारे में हमको बताया जाएगा। जैसे साइंस में देखेंगे तो आपको परमाणु रिएक्टर या फिर विभिन्न चीज़ों के यूज और विभिन्न चीज़ों के खोज के बारे में, विभिन्न चीज़ों के यंत्रों के बारे में बताया जाएगा। तो उसमें बोल देंगे कि सभी साइंस एंड आर्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, तो हमारे सभी साइंस एंड आर्ट्स मिल जाएंगे, यानी सभी विज्ञान और सभी कला ये सब मिलके हमारी वाचक यानी भाववाचक संज्ञा के रूप में दिखती हैं। इसी प्रकार से बात करें कि जब आपको खांसी आता है तो फील करते हैं कि हमको खांसी